नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचना। ये नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। किन्हीं धान खरीदी केंद्र में किसानों के साथ हो रही लूट, जवाबदार मौन। पैसा मोबिलाइजरों ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। और भाजपा अध्यक्ष को लेकर सस्पेंस बरकरार। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। किसानों की उपज धान की खरीदी के लिए सरकार द्वारा खरीदी केंद्रों में सर्व सुविधा देने की बात कही जाती है, लेकिन बालाघाट जिले के धान खरीदी केंद्र किन्हीं में खरीदी प्रभारी द्वारा किसानों को लूटा जा रहा है। तो इस संबंध में किसानों ने बताया कि किसानों से मजदूरी, हमाली और तौलाई के नाम पर 5 रुपए प्रति बोरी की दर से लिया जा रहा है। साथ ही उनके धान को रिजेक्ट कर प्रभारी वांसनिक और उनके सर्वेयर द्वारा पैसे मांगे जाते हैं और तौल में प्रत्येक बोरी में आधा किलो धान ज्यादा लेकर बालाघाट जिले के धान खरीदी केंद्र में किन्हीं को सरेआम लूटा जा रहा है और शासन प्रशासन मौन है। आइए सुनते हैं किसानों की जुबानी। यहाँ जो भरने का ये है कि जैसे हमने धान लाने के बाद में शासन के निर्देश है कि धान जो समिति है वो भरेंगी और काटा करेंगी, पर हमको यहाँ पे धान का जो धान भरना पहिए 325 कट्टी भरना एक किसान के लिए आसान नहीं है। अब उसको चाहिए लेबर चाहिए, तो लेबर हमको बाहर से हायर करना पड़ता है। उन लेबरों को 5 रुपये कट्टी देना पड़ता है। फिर ये काटे वाले आते हैं, काटे वाले काटा करते समय हमको 2 बंदे देना पड़ता है। उनका बंदा मात्र मीटर पे खड़ा होकर देखते रहता है कि भैया है या नहीं है। अच्छा, कितने एक बोरी में कितनी धान खरीदी कर रहे हैं भैया? अभी तो मेरा काटा नहीं हुआ है फिलहाल, फिर भी मैं लोगों को देखा हूँ कि जो खरीदी के माप है 40, 500, 600, उससे 200, 250, 300 ग्राम तक ज़्यादा यहाँ काटा हुआ है। अरे तो खरीद लिया। ये बताओ, इस मंडी का बता रहा हूँ मैं डेली इस गांव का हूँ, डेली आने वाला हूँ। 70% धान को रिजेक्ट किया गया, ठीक है। तो वो धान रिजेक्ट हुई धान फिर खरीदी कैसे गई? गेट के बाहर गई नहीं वो धान एक भी। तो धान कहाँ गई? धान यहीं बिक गई, यहाँ चढ़ गई, यहाँ उसका पेमेंट भी आ गया खाते में। अच्छा, क्या लगता है कि जो सर्वर था वो किसान साठगांठ करके धान को पुनः खरीद लिया? हाँ, खरीद लिया गया। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? मैं क्या चाहूँगा, ये जो तुम बोल रहे हो कि वो नहीं होना चाहिए बोरे भरने का पैसा, वो मैं और एक बात बता रहा हूँ, जिस दिन मेरी सरकार आ जाएगी उस दिन मैं खेत में से काटा करा दूंगा। क्या तकलीफ जा रही धान को बेचने? 19 तारीख से धान ला के रखा, पीछे की धान बिकी। हम आते तो 8 तारीख को बोलेंगे, 30 तारीख खत्म हुई, 8 तारीख को दिए बोरे उनने कल। वो कहता है काटा अलग, तो ये वो सीने वाला आया अभी तो बोलता है मैं नहीं सीता, बोलता है उसको बोरों को सीधे करके दो बोलता है। किनको बोलता है? मेरे को बोलता है। कौन बोल रहा है ऐसा? वो बोरा सीने वाला, कहाँ का, उसकी बोली भी नहीं समझती। तो क्या लगता है आपको यहाँ पर आप लोगों के द्वारा बोरा सीना चाहिए कि नहीं चाहिए? उनके द्वारा बोरा सीना चाहिए। मैं भी सोसाइटी में 5 साल संचालक रहा हूँ। सोसाइटी में काम ऐसा थोड़ी होता था कि राना और ये करना क्या कर, ये बोलते हैं कि हम तुमको करना पड़ेगा। क्या किसान पूरा बैलेंस हो गया क्या यहाँ ला करके इनके सामने? भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले जिले के पैसा मोबिलाइजरों ने 10 जनवरी को कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उनकी मुख्य मांग 8,000 रुपए प्रति माह मानदेय देने और उन्हें नियमित करने की थी। मोबिलाइजरों ने बताया कि उन्हें महज 4,000 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है, जबकि 24 अक्टूबर को मुख्यमंत्री द्वारा इसे बढ़ाकर 8,000 रुपए करने का आश्वासन दिया गया था। नवंबर और दिसंबर में उन्हें केवल 4,000 रुपए का ही भुगतान मिला है। पैसा मोबिलाइजरों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार शीघ्र उनकी मांगे पूरी नहीं करती तो वे पूरे प्रदेश में आंदोलन और धरना प्रदर्शन करेंगे। सारे पैसा मोबिलाइजर हैं। हमारी सर मुख्य समस्या ये है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा अभी अक्टूबर माह में ट्विटर के माध्यम से शुभकामनाएं दी गई थी कि 8,000 आपका मानदेय हो चुका है, घोषणा की गई थी। लेकिन प्रेजेंट में नवंबर और दिसंबर में जो हमारा मानदेय आया है उसमें 4-4 हज़ार ही दिया गया है, मतलब 4,000 नवंबर में और 4,000 दिसंबर में। तो हमारा और सुबह से लेकर शाम तक सर हम पूरा पंचायत में पूरा A to Z काम, हम सहायक सचिव के जैसा काम हमारे द्वारा पूरा किया जा रहा है, लेकिन मानदेय देखो तो बहुत कम है। तो हमारी प्रमुख मांग यही है कि पहले जो बढ़ा हुआ मानदेय की घोषणा हुई है वो हमारा मानदेय घोषित हो। दूसरी चीज, जो पैसा एक्ट जमीनी स्तर पे लागू करने का काम है वो पैसा मोबिलाइजर द्वारा ही किया जा रहा है। तो हमारी एक समस्या और भी है कि पैसा एक्ट पूरी तरीके से मतलब पंचायत स्तर पे उसका जो काम है हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि मतलब पैसा एक्ट का काम केवल वही काम हमसे करवाया जाए, ना कि पंचायत विभाग का। मध्य प्रदेश शासन द्वारा पैसा मोबिलाइजर की नियुक्ति हुई थी। ऐसे 5,400 पैसा मोबिलाइजर कर्मचारी की नियुक्ति की गई थी और नियुक्ति के समय यह कहा गया था शासन के द्वारा कि आपको पूर्ण मानदेय दिया जाएगा, पर अभी देखा गया कि इनको सिर्फ 4,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। हमारा कहना है कि जो मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो 8,000 रुपये की घोषणा की गई है वो 8,000 रुपये तो दे, पर हमारा 8,000 रुपये में काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे कर्मचारी शिक्षित कर्मचारी है,
कोई घमेला पौड़ा चलाने वाले कर्मचारी नहीं है। इनको सारे कर्मचारी को न्यूनतम वेतन जो है वो घोषित होना चाहिए, या अगर न्यूनतम वेतन घोषित नहीं होता तो हमारा कहना है कि समान काम समान अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उस आदेश के अनुसार समान काम समान वेतन का लागू करा जाए हमारे कर्मचारी को। भारतीय जनता पार्टी बालाघाट जिलाध्यक्ष को लेकर शुक्रवार को भी सस्पेंस बरकरार रहा और दिन भर विभिन्न नामों की चर्चा होती रही, परंतु शाम ढलते तक कोई ठोस परिणाम पर नहीं पहुंचा सका। जिलाध्यक्ष दौड़ में वर्तमान अध्यक्ष रामकिशोर कांवड़ ने पूर्व विधायक भगत सिंह नेताम अभय कोचर आनंद कोचर के समर्थक अपने अपने नेताओं को नाम उछालते रहे। ऐसा लग रहा है कि यह सस्पेंस अभी कुछ समय तक और बरकरार रहेगा। गुरुवार को पूर्व विधायक नेताम के जिलाध्यक्ष बनने को लेकर देर रात तक गहमा-गहमी की स्थिति देखी गई थी, परंतु उनके नाम का मात्र पत्र नहीं आने से मामला थोड़े ठंडे बस्ते में चले गया और ये सवाल फिजाओं में गूंज रहा है कि कौन होगा जिलाध्यक्ष। रेंजर कॉलेज बालाघाट के जबलपुर स्थापित होने का अब विरोध होना शुरू हो गया है। जिले के जनप्रतिनिधियों ने इसका विरोध शुरू किया है। रेंजर्स कॉलेज की स्थापना वर्ष 1907 में फॉरेनर्स ट्रेनिंग के लिए की गई थी। बाद में नवंबर 1979 में संस्थान को वन रेंजर्स कॉलेज में बदल दिया गया। इसके बाद इसे केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया। फिर से 1 अप्रैल 1990 को कॉलेज को राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया है। रेंजर कॉलेज में वन परिषद अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। अब इस कॉलेज को जबलपुर में स्थापित करने की योजना तैयार की गई है। यहाँ की जो वास्तविक और पुरानी धरोहर है उसे भी विस्थापित करके और उसे समाप्त करके जो एक सुनियोजित षड्यंत्र के माध्यम से जो किया जा रहा है यहाँ पर, उस दिशा में हमारा सिर्फ यह कहना है कि बालाघाट जो अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर वन और वन्य प्राणियों के लिए जाना जाता है और यहाँ पर अंग्रेजों के जमाने से वन और वन्य प्राणियों को लेकर जो प्रशिक्षण का कार्य किया जाता है और उसके माध्यम से हमारे बालाघाट जिले का एक बहुत बड़ा विकास और रोजगार से संबंधित एक नए आयाम भी स्थापित होते हैं, उस दिशा में इसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, इसे विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। एक शासकीय रेंजर कॉलेज हमको यहाँ अंग्रेजों के समय से मिला हुआ है, उसको भी विस्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। एकमात्र ऐसी पहचान है रेंजर कॉलेज जिसको लेकर हम पूरे मध्य प्रदेश में कह सकते हैं कि एकमात्र रेंजर कॉलेज है बालाघाट में। इसको लेकर बालाघाट का नाम कहीं ना कहीं प्रदेश की श्रृंखला में दर्ज होता है। तो उद्योगों के विस्थापन होने का, खत्म होने का बहुत बड़ा कारण जो रहा है, मैं मानता हूँ कि यहाँ राजनेताओं का उसके प्रति लापरवाह होना, सजग न होना और उद्योग नीति जो है मध्य प्रदेश की उसका सही तरीके से बालाघाट में क्रियान्वयन नहीं। जिले की भैयर और बिरसा तहसील से अगस्त 2024 में विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश मछली पालन के लिए 22 मजदूरों को नियोक्ता द्वारा घर वापस नहीं आने दिया जा रहा था, जिसमें से 6 मजदूर भागकर वापस आ गए। एनजीओ आवास संस्था को इसकी सूचना प्राप्त होने पर संस्था ने प्रशासन से संपर्क किया। इसके पश्चात एसडीएम भैयर अर्पित गुप्ता और एसडीओपी भैयर अरविंद शाह ने विजयवाड़ा पुलिस से समन्वय स्थापित कर फंसे हुए मजदूरों में से 4 मजदूरों को सुरक्षित वापस लाया गया है, जिनमें से ग्राम कुगाव का 1 मजदूर और मलाज खंड के 3 मजदूर हैं। शेष मजदूरों की वापसी प्रयास भी किए जा रहे हैं, उन्हें शीघ्र ही वापस लाया जाएगा। जिला प्रशासन और योग आयोग समिति द्वारा 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती व राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मलना स्टेडियम में 10,000 लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार व योग व्यायाम का आयोजन होगा। इसमें छात्र, शिक्षक और अभिभावक शामिल होंगे। कार्यक्रम सुबह 9 बजे से शुरू होगा। हमारा एक दिन का प्रोग्राम, मैं मानता हूँ कि एक दिन से कुछ नहीं होता, पर एक दिन का प्रोग्राम ये अलग तो जगाएगा। और क्योंकि 10,000 लोग जब एक साथ योग करते हैं, सभी स्कूलों के बच्चे शामिल हो रहे हैं, हर समाज के प्रतिनिधि को हमने बुलाया है। जितने भी समाज के प्रतिनिधि हैं वो भी आ रहे हैं, जितने भी संस्थाएं उनके प्रतिनिधि भी आ रहे हैं। और हमारा मकसद ये भी है कि जो स्टूडेंट्स हमने जो बुलाए हैं उनके पेरेंट्स को भी साथ में, मतलब स्कूल में हमने ये बोला है कि आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ आए, अपने परिवार के साथ इसमें साथ, क्योंकि ये आप इसको अपना प्रोग्राम समझे। और सूर्य नमस्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पूरा योग आ जाता है। अगर आप सही मायने में 20 से 25 बार सूर्य नमस्कार कर लें तो मेरे ख्याल से आपको दूसरा अलग से कुछ योग करने की जरूरत नहीं। स्पेशल हमने आपसे जो बात की है बालाघाट के लिए बहुत बड़ी बात होने वाली है कि हम योग को लेकर, सूर्य नमस्कार को लेकर बालाघाट का नाम पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में लेके जा रहे हैं। ये जो आयोजन है जिला प्रशासन एवं योग आयोग बालाघाट के द्वारा किया जा रहा है और ये 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती और युवा दिवस जिस दिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस, उसको लेके हमने बहुत दिनों से हम तैयारी कर रहे थे। हम स्पेशल योग की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हमें दिन बहुत अच्छा मिल गया कि 12 तारीख को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है और युवा दिवस भी है। बालाघाट नगर के उत्कृष्ट खेल मैदान पर जैन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा का शुभारंभ गुरुवार की रात्रि में जिले की सांसद श्रीमती
भारती पारधी, पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन की उपस्थिति में किया गया। ये दूसरा अवसर है जब उपरोक्त क्रिकेट स्पर्धा आयोजित की गई है। कड़कड़ाती ठंड के बीच मैच देखने वाले दर्शकों की मैदान के चारों ओर उपस्थिति ये दर्शाती है कि नगर में क्रिकेट के प्रति कितना लगाव है। जैसा कि अभी आयोजक बता ही रहे थे कि जेपीएल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो एक्चुअली बहुत ही एक अच्छा पॉजिटिव डायरेक्शन है कि इसको हम एक ब्रॉडनिंग इस पूरे लीग की करने की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे। और मैं इस आपके इंटेंशन को, इस मोटिव को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि ऐसे आयोजनों से जो स्थानीय प्रतिभाएं होती हैं, भले ही वो आपके कल्चरल परफॉर्मेंस में, जैसे अभी काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छा डांस का प्रेजेंटेशन दिया, जिसके साथ में आपके बीच में आई एम श्योर क्रिकेट के साथ में कुछ आप सिंगर्स को भी अपॉर्चुनिटी देंगे, कुछ म्यूजिशियंस को भी अपॉर्चुनिटी देंगे। मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के इको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा अनुभूति कार्यक्रम 2025 के तहत 10 जनवरी को उत्तर सामान्य वन मंडल के वन परिक्षेत्र दक्षिण लामता सामान्य अंतर्गत अनुभूति कैंप का आयोजन भांडवही तालाब में किया गया, जिसमें हायर सेकेंडरी स्कूल चरेगांव मगरदर्रा के स्कूली विद्यार्थियों को प्रकृति के इस सुरम्य वातावरण में पक्षी दर्शन कराया गया, जिसमें दूरबीन की सहायता से विद्यार्थियों ने पक्षियों को देखा और उनकी विशेषताओं से अवगत हुए। इसके बाद विद्यार्थियों को 4 समूह में बांटकर 2 किलोमीटर के पथ ट्रेल पर ले जाया गया। यहाँ पर मास्टर ट्रेनर और वन अधिकारियों द्वारा विद्यार्थियों को वन और वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण और मिशन लाइफ संबंधित जानकारियां दी। हमें चीतों के बारे में बताया गया, जिसमें पंजों के निशानों के बारे में बताया गया और जामुन के बारे में बताया गया और बहुत सी चीजों के बारे में बताया गया जो हमें आने वाले समय में बहुत काम आ सकती है। और ऐसी बहुत सी चीजें बताई गई, जैसे शेर के पंजे के बारे में बताया गया, चीते के बारे में बताया गया, भालू सब के बारे में बताया गया, बाकी पेड़ों के बारे में बताया गया, पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ये इसके बारे में बताया गया। ऐसी बहुत सारी जानकारी मिली हमें, यहाँ आकर हमें बहुत खुशी हुई। मध्य प्रदेश वन विभाग और इको पर्यटन विकास बोर्ड की तरफ से हर वर्ष अनुभूति कैंप कराए जाते हैं जो स्कूली विद्यार्थी हैं उनके लिए, ताकि वो वनों से और वन्य जीवों से परिचित हो सकें, पर्यावरण से परिचित हो सकें, किस प्रकार हमको पर्यावरण का संरक्षण करना है, वन्य जीवों का संवर्धन करना है। इसके लिए हम प्रतिवर्ष परिचित स्तर पर 2 कैंप कराते हैं। आज ये हमारा पहला कैंप है भांडवाही तालाब में। यहाँ मगरदर्रा और चरेगांव के बच्चे आए हुए हैं, इनका ट्रेल कंप्लीट हो चुका है और आगे की गतिविधियां होना है। खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए EMS TV। नमस्कार।